बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज मज़ीद कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, उस पर बात करते हैं। और सूरत हाल ये है कि अपोजिशन वर्सेस हुकूमत, इमरान खान 11 और PDM 11 मैच तो आपको मालूम है चल रहा है, लेकिन अब सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी PDM 11 के ख़िलाफ़ होती जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। और जो ख़तरात थे वो तकरीबन अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब मैदान सजेगा सेनेट के इंतख़ाबात में, और सेनेट के इंतख़ाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और दीगर इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने एक तो फ़ैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाएगा और सेनेट के इंतख़ाबात में अपोजिशन की किसी जमात के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, बल्कि वो खा पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, कोई और मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, तो उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और जो इत्तलात हैं, जो मैं आपको इत्तलात दे रहा हूँ, वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ से काफ़ी डेंट पड़ेगा पंजाब से, और मुस्लिम लीग नवाज़ के काफ़ी अरकान जो हैं वो MPAs, सूबाई असम्बली के अरकान, वो राब्ते में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। उनका ये कहना है कि अगर उम्मीदवार खड़े किए जाएं, PTI अपने नंबर से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करेगी तो वो वोट उनको देंगे, और यही चीज़ KPK में होने जा रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी के लोगों से तवील सलाह मशवरे किए हैं, और जो नंबर्स मुतवक्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को और उनके इत्तेहादियों को, उससे ज़्यादा नंबर हासिल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सेनेट के इंतख़ाबात में। ये मैं आपको बता दूं, ये ख़बर दे रहा हूं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तवील सलाह मशवरे किए हैं, उनमें असद कैसर हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर, वो अहम किरदार अदा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, उनको टास्क दिया गया है। सैफुल्लाह न्याज़ी जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, उनको मुतहर्रिक किया गया है। पंजाब में गवर्नर पंजाब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोग हैं, उनको कहा गया है कि वो भी अपनी नंबर गेम को है उसको करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है। पाकिस्तान के साथ इंतखाबी इत्तेहाद इस तरह से हुआ है कि पंजाब से चौधरी वजाहत हुसैन वो आ रहे हैं जनाब सेनेटर के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, वो भी होंगे, और 2 सेनेटर और होंगे मुस्लिम लीग काफ के। 3 मुस्लिम लीग काफ मैदान में उतारेगी और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उतारेगी। और इत्तलात मैं आपको दे चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के MPAs सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सेनेटर्स को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर्स को। और 75 NA का जो ज़िमनी इंतख़ाबात में, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ PTI को सपोर्ट करेगी। तो एक तो चीज़ ये हो गई। और पंजाब असम्बली से मैक्सिमम नंबर हासिल किए जाएंगे। इनके नंबर बनते हैं 7 से 8 सेनेटर्स के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ये कोशिश भी है और उनका क्लेम भी है कि हम 9 से 10 सेनेटर्स की सीटें वहाँ से हम ले जाएंगे। फिर KPK में आते हैं। KPK में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को नुकसान पहुँचने का काफ़ी अंदेशा है, और वो भी जो पिछले दिनों एक झगड़ा शुरू हुआ JUI के अंदर, मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क, हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब, ये तमाम, मौलाना शिरानी जो उनके रूह रवां हैं, तो उससे भी नुकसान हो रहा है JUI को। लिहाजा इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। अब KPK में गवर्नर KPK शाह फरमान को टास्क दिया है, और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को और सैफुल्लाह न्याज़ी साहब को कमेटी बना दी गई है जो सेनेट के इंतख़ाबात को लुक आफ्टर करेगी और उम्मीदवारों का तयन करेगी। शिबली फराज साहब फ़ाइनल हो चुके हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं इस वक्त, और उनका टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है।
वो दोबारा सेनेटर बनेंगे। सानिया निश्तर साहबा फ़ाइनल हो चुकी हैं, शहजाद अकबर साहब फ़ाइनल हो चुके हैं। उसके बाद नंबर है जनाब बाबर अवान साहब का और जुल्फ़ी बुखारी साहब का, शहजाद गिल, डॉक्टर शहबाज गिल, इनका। मज़ीद सेनेटर्स हैं शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं और उसमें कोशिश ये है इनकी रज़ाक दाऊद साहब की भी कि वो भी बन जाएं, इशरत हुसैन की भी बन जाए, कोशिश है उनकी कि वो भी बन जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इशरत हुसैन से, लिहाजा कोशिश ये की जा रही है, प्रायोरिटी ये है वज़ीर आज़म इमरान खान की कि पीटीआई का स्टफ़ ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और पीटीआई के जो लोग हैं उनको सेनेट में लेके आएँ, ताकि अगली जो काबीना है मार्च के बाद नई काबीना जो होगी, काबीना में भी रद्दोबदल होगा। मैं ये भी आपको बता दूं कि जैसे ही सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे मार्च में, उसके बाद काबीना में भी रद्दोबदल होगा और कुछ नए चेहरे भी आएंगे और कुछ पुराने चेहरों को फ़ारिग कर दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा 2.5 साल और अगले 2.5 साल नई काबीना के साथ। और कुछ होंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ तब्दील किए जाएंगे। फिर एक और चीज़ भी आपसे शेयर कर दूं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP ये मिलकर लड़ेंगे जी इलेक्शन, और उसमें भी JUI के वहाँ के जो उनको नुकसान पहुँचेगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को, JUI को नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को नुकसान पहुँचेगा। और वहाँ पे भी जो MPs हैं वो राब्ते में हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, तो वहाँ पे ये मिल के लड़ेंगे और वहाँ पे हिस्सा नहीं दिया जाएगा किसी और जमात को। फिर आप चलते हैं जनाब सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लड़ेगी इलेक्शन MQM के साथ मिलके और GDA के साथ मिलके। और ये इसकी रीज़न बता दूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ इजाफ़ी वोट, क्योंकि ये मुतनासिब नुमाइंदगी होती है, प्रायोरिटीज़ देनी होती हैं, और कुछ वोट एक्स्ट्रा जो ज़ाया हो रहे होते हैं तो उनको फिर एडजस्ट किया जाता है। MPs को कहा जाता है कि अपनी प्रायोरिटी में अपने जो इत्तेहादी जिनके साथ इत्तेहाद हुआ है उनके सेनेटर्स को आपने प्रायोरिटी पे रखना है ताकि वोट ज़ाया ना हो। तो ये चीज़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब बरकरार रहेंगे। ये भी आपको बता दूं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के तौर पे कंटिन्यू करेंगे और मार्च के बाद दोबारा वही चेयरमैन सेनेट होंगे। अलबत्ता डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा और सलीम मांडवी वाला साहब की हो जाएगी छुट्टी। तो ये चीज़, क्योंकि सादिक संजरानी इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनके पीछे है, जिसको बाप कहा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। उसके बाद मज़ीद कुछ ख़बरें हैं जनाब, वो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद फ्रंट फुट पे खेलने का इरादा रखते हैं और उसकी रीज़न ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला अब हो चुका है बंद, और बंद इस सेंस में हुआ है कि सिक्योरिटी कमेटी काम कर रही थी, उस पर अदम इत्मीनाद का इज़हार किया, लेकिन सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम अपनी सिफारिशात अपनी रिपोर्ट पे मुकम्मल करेंगे, कोई एतमाद करे या ना करे, हम मुकम्मल तौर पे काम करेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और अपनी तफसीली रिपोर्ट, उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा ज़ाहिर है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपोजिशन ले जा सकती है। लेकिन इस दौरान 19 जमातें जो हैं अपने खाते वो भी देंगी। तो मुझे जो लग रहा है, जो इत्तलात हैं, वो ये है कि ये सारा वन गो में होगा और इस इशू को एड्रेस किया जाएगा कि फ़ॉरेन फंडिंग, फ़ॉरेन एड, ममनुआ फंडिंग, इसमें कोई डिफ़ाइन किया जाएगा। तो साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक चैलेंज भी कर दिया है और वो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं और कल उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ओपन कोर्ट में, यानी कि खुले समाअत इसकी की जाए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुले कमरे में समाअत करें ताकि पब्लिक सुने कौन फ़ॉरेन फंडिंग लेता रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अगर मामला चाहता है तो फिर ये जाएगा
लीबिया के कर्नल गद्दाफ़ी तक, इराक़ के सद्दाम हुसैन तक, और फिर ना जाने कहाँ कहाँ ओसामा बिन लादेन और कहाँ तक चला जाएगा। वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहेगी, ख़ास तौर पे अपोजिशन की पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज़ हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, कि वो इस हद तक जाएं, क्योंकि पीछे मुड़ेंगे तो उनके खाते तो बहुत ही ख़राब हैं। लिहाजा ये चीज़ फिर एक और ख़बर आपसे शेयर कर दूं, वो है ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट का मामला अभी दबा नहीं है जी, ये जहन में रखिएगा कि ब्रॉडशीट बदस्तूर ज़िंदा है और अब इस पे बहुत ही एक बारीक वारदात आइनी और कानूनी तरीके से इस पे वारदात पड़ेगी। और एक कमेटी जो बनाई गई है उसने इब्तदाई सिफारिशात पेश कर दी हैं और अगले 45 दिनों में कमेटी जो है वो मुफस्सल रिकमेंडेशंस दे देगी। उसमें अटॉर्नी जनरल भी हैं, उसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें मिनिस्टर्स भी हैं। तो ये जो चीज़ है, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो तो ये जो कमीशन है ये काफ़ी ख़तरनाक हद तक आगे जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रॉडशीट के बारे में मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं बोलेगी, शरीफ फैमिली अब नहीं बोलेगी, अपोजिशन ब्रॉडशीट के मामले में नहीं बोलेगी, उसको लेके आगे नहीं बढ़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि बरतानवी अदालत के फ़ैसले को एक तो परखा जाएगा, बरतानवी सालसी अदालत के फ़ैसले को, और उस फ़ैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हासिल करेगी। और उसके बाद जो असासे उसमें इस्टेब्लिश्ड हैं, जो असासे उसमें 200 लोगों में से चंद लोग, जिसमें शरीफ फैमिली मेन है, उनके इस्टेब्लिश्ड असासे हैं जो बरतानवी अदालत में साबित हो चुके हैं और जिसकी बुनियाद पे 28 मिलियन पाकिस्तान को ब्रॉडशीट को देना पड़ा 20%। तो वो सारे के सारे असासे उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अदालतों में कैसे इस्तेमाल करना है और उस बरतानवी सालसी अदालत के फ़ैसले की रोशनी में उन असासों को पाकिस्तान ने कैसे हासिल करना है, ये अब इस पे काम होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि बरतानवी सालसी अदालत में असासे साबित हो चुके, प्रॉपर्टी साबित हो चुकी और ब्रॉडशीट ने बरतानवी सालसी अदालत को मुतमिन कर दिया कि ये हमने असासे 1600 अरब के निकाले थे, ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारा मुआहिदा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नैब के साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नैब इस फ़ैसले से, इस मुआहिदे से इन्हराफ़ किया। अगर वो इन्हराफ़ ना करते तो ये 1600 अरब के असासे जो हमने निकाल लिए हैं, जिनके पेपर्स हमारे पास हैं शरीफ फैमिली के और दूसरों के, तो इनका 400 अरब हमें मिलना था। वो 1600 भी से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 20% बनता है, 3 अरब कुछ बनता है, तो ये 1600 से भी ज़्यादा हैं। 1600 तो सिर्फ इनके हैं, याद आया शरीफ फैमिली के, तो बाकी जो 8 मिलियन इजाफी है वो दीगर के थे, तो ये 28 मिलियन। तो ये एक डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड एक अदालत का फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हासिल करने जा रही है बरतानिया से, ब्रॉडशीट से। और दोनों ब्रॉडशीट का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन दोनों का इत्तफाक भी हो चुका है। लिहाजा ये मामला आगे बढ़ेगा और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, अगले 45 दिन में सिफारिशात आ जाती हैं और अटॉर्नी जनरल इस कमेटी में शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे उसमें, तो ये सारी रिकमेंडेशन आ जाती हैं। तो इस तरह की ये JIT से भी ज़रा बड़ा काम है, उसकी रोशनी में फिर आगे बढ़ा जाएगा और शरीफ फैमिली की जो जायदादें जो बरतानवी सालसी अदालत में साबित हो चुकी हैं, वो पाकिस्तान वापस लाने में बड़ी आसानी होगी। तो ये थी अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।